मृत्यु के बाद जन्म और जन्म के बाद मृत्यु, ये दुनिया का एक अटल सत्य है। वे लोग जो पूर्ण जन्म की बात पर विश्वास नहीं करते, उनके लिए यह बात पहुंचानी काफी मुश्किल है कि वाकई आत्मा अमर है और शरीर छोड़ने के पश्चात वह नया शरीर धारण करती है। मृत्यु को बहुत करीब से महसूस करने वाले लोगों के अनुभव सुनकर विज्ञान फिलहाल इस नतीजे पर पहुंचा है कि आत्मा या जीवन का केंद्र मस्तिष्क के उस स्थान पर है जहां योग की भाषा में सहस्रार चक्र है। ये चक्र सिर के उस जगह बताया जाता है जहां लोग चोटी या शिखा रखते हैं। इस अध्ययन के मुताबिक तंत्रिका प्रणाली से जब आत्मा का अभ्यास करने वाले क्वांटम पदार्थ कम होने लगते हैं तो मृत्यु जैसा अनुभव होता है। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार भी आत्मा मूलतः मस्तिष्क में निवास करती है। मृत्यु के बाद यहां से निकलकर दूसरे जन्म के लिए ब्रह्मांड में लीन हो जाती है, जैसे किसी भीड़ में खो गई हो। एरिजोना विश्वविद्यालय में एनेस्थेसियोलॉजी और मनोविज्ञान के प्रोफेसर एमरट्स और वहीं रिसर्च विभाग निदेशक डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरऑफ के मुताबिक आत्मा का केंद्र का यह निष्कर्ष उस क्वांटम सिद्धांत की भी पुष्टि करता है जो ब्रिटिश मनोविज्ञानी सर रॉजर पेनरोज ने निरूपित किया है। माना जाता है कि मस्तिष्क में क्वांटम कंप्यूटर के लिए चेतना एक प्रोग्राम की तरह काम करती है। यह ब्रह्मांड में परिव्याप्त रहती है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी आत्मा का मूल स्थान मस्तिष्क की कोशिकाओं के अंदर बने ढांचों में होता है, जिसे मैथोट्यूबस कहते हैं। दोनों वैज्ञानिक ने तर्क किया कि मैथोट्यूबस पे पड़ने वाले क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के कारण हमें चेतना का अनुभव होता है। इस सिद्धांत को ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन के नाम दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी आत्मा मस्तिष्क में न्यूरॉन के बीच होने वाले संबंध से कहीं व्यापक है। दरअसल इसका निर्माण उन्हीं तंताओं से हुआ जिससे ब्रह्मांड बना था। ये आत्मा काल के जन्म से ही व्याप्त थी। भारत में सदियों से पारंपरिक रूप से यह माना जाता रहा है कि आत्मा का अस्तित्व होता है और श्राद्ध पक्ष में उनका आह्वान भी किया जाता है। आत्मा के बारे में सबसे प्रामाणिक उल्लेख भागवत गीता में मिलता है। कहा गया है कि आत्मा अविनाशी है, इस पर किसी भी प्राकृतिक भाव का असर नहीं होता। आत्मा पर किसी भी प्रकार की चीजें असर नहीं करती। आत्मा का एक ही स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक रूप से प्रसार करना और ईश्वर में विलीन होना। जब तक आत्मा ईश्वर के अपने मुख्य बिंदु तक नहीं पहुंचती तब तक शरीर बदलता रहता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम आत्मा को देख सकते हैं? आत्मा को देखना सामान्य रूप से संभव नहीं है। इसके लिए ईश्वर की कृपा और सूक्ष्म दृष्टि हो चाहिए। आत्माओं के अंदर पृथ्वी तत्व नहीं होता है, अतः वायु के समान गमनशील होती है। सामान्य रूप से आत्माओं का अनुभव होने पर सुगंध का अनुभव होता है या कोई गंध सी आती है। क्या कभी आपने ऐसा कुछ अनुभव किया है? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आत्माएं अच्छी है या बुरी होती है? आत्माएं अच्छी या बुरी नहीं होती। इनके साथ जुड़े हुए संस्कार या जुड़ा हुआ मन अच्छा या बुरा होता है। बुरे संस्कार होने से आत्मा का प्रयोग किया जा सकता है और ये प्रयोग आमतौर पर अविदा तांत्रिक करते हैं। विदेही मन का दुरुपयोग करके तांत्रिक दूसरों को परेशान करते हैं। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे मिस्ट्री बिहाइंड को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।